आओ जी प्यारे साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर सच्चे सद्गुरु के चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हकीकत बात है, जिसे संतों का संग मिल जाता है, जो साथ संगत जी संत महात्माओं की बातों पर अमल करता है, उसका जीवन साथ संगत जी सदा खुशियों से भरा पड़ा रहता है। उसके जीवन में साथ संगत जी कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी उलझन नहीं होती है। साथ संगत जी दास एक छोटी सी रचना आप जी के चरणों में लेकर आया है, आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि इंसानों लालच नहीं करना, क्योंकि इंसान जब लालच कर जाता है, साथ संगत जी जब इंसान लालच की चपेट में पड़ जाता है तो साथ संगत जी मानो उसका जीवन तबाह हो जाता है। साथ संगत जी ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है। साथ संगत जी बात एक धर्मान्ध व्यक्ति की है। साथ संगत जी उसके दिमाग में साथ संगत जी बस इतना ही चलता रहता था कि हमारे पास जो धन दौलत है, हमारे पास जो रुपए पैसे हैं, वो दुगुना कैसे हो जाएगा। साथ संगत जी अति लोभ के चक्कर में साथ संगत जी वह पड़ा हुआ था। साथ संगत जी एक दिन की बात है, साथ संगत जी वह एक व्यक्ति से पूछे कि आप हमें एक बात बताइए। तो साथ संगत जी वह व्यक्ति ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो साथ संगत जी उन्होंने पूछा कि हमारे पास जो धन है उसका दुगुना कैसे होगा, आप इस बात को बताइए कि क्या काम करे, कैसा काम करे जो वो धन जो है वो दुगुना हो जाएगा। तो साथ संगत जी वो सज्जन व्यक्ति था, तो उन्होंने कहा कि आप जो है, जो निर्धन है, गरीब है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसकी मदद कीजिए और संत महात्माओं का आदर सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, फिर जाकर जो है आपके धन दौलत में बरकत होगा, आपका धन दौलत जो है वो दुगुना हो जाएगा। साथ संगत जी उसके बताए हुए जो बात थे, साथ संगत जी मानो वह सुनकर साथ संगत जी भूल सा गया। साथ संगत जी कुछ वर्ष बाद जो है, एक दिन साथ संगत जी वो दरवाजे पर बैठा हुआ था, वह धर्मांध सेठ साथ संगत जी बैठे हुए थे, तो देखे कि साथ संगत जी उसके दरवाजे पर उस वक्त ही एक संत पहुंच गए। साथ संगत जी अब उसके दिमाग में हो गया कि सज्जन व्यक्ति बताए थे कि जो संत महात्माओं का सेवा सत्कार करता है तो उसका धन दौलत जो है दुगुना हो जाता है। तो वही बात याद करके साथ संगत जी वह व्यक्ति जो है महात्मा जी का खूब जो है सेवा करने लगा। साथ संगत जी धनवान व्यक्ति जो था, महात्मा जी के सेवा सत्कार में साथ संगत जी उसको बैठने के लिए दिए, भोजन भी अच्छी तरीके से करवाएं। साथ संगत जी महात्मा जी तो सब कुछ जानते थे कि यह किस प्रकार के आदमी है और इसका मनसा क्या है। साथ संगत जी महात्मा जी उनकी सेवा से जो है खुश होकर बोले कि आपकी जो सेवा है उनसे हम खुश हो गए हैं, और आप मांगिए, आप हमसे क्या मांगना चाहते हैं, उसके बदले में आप मांगिए, आपको हम जो आप मांग लेंगे वो आपको मिल जाएगा। साथ संगत जी उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप ऐसा कुछ कीजिए जिनसे मेरे पास जो ये धन देख रहे हैं, ये धन दौलत जो है उसका दुगुना हो जाए। साथ संगत जी महात्मा जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, जैसे जैसे हम बोलेंगे ठीक वैसे ही तुम्हें करनी है, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो फिर पछताओगे। साथ संगत जी वह व्यक्ति, वह धनवान व्यक्ति बोले कि ठीक है हुजूर, कोई बात नहीं है, हम जो है आप जिस तरह बताएंगे उसी प्रकार से हम सब कुछ करेंगे। साथ संगत जी महात्मा जी उनके हाथ में एक घड़ी दे दिए और साथ संगत जी घड़ी देकर बोले कि कल सुबह 4 बजे तुम्हें अपने घर से निकलनी है और घर से पूरब की ओर जानी है और पैदल चलनी है। याद रखनी है कि हमें पैदल चलनी है, और जहाँ 4:30 हो जाएं, घड़ी का सुई देखना है, जहाँ 4:30 हो जाएं रुक कर वहाँ थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है, फिर जाकर जो है वहाँ जो मिलेगा उसे घर लेकर आनी है। फिर जो है दूसरे दिन भी आप पश्चिम की ओर जाइएगा, याद रहे, लेकिन उत्तर और दक्षिण नहीं जाना है। साथ संगत जी बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। साथ संगत जी सुबह होने का इंतज़ार करने लगा कि कब सुबह होगा। साथ संगत जी सुबह हुआ, साथ संगत जी वह जो है 4 बजे उठकर जो है पूरब की ओर चलने लगा। 4:30 पर साथ संगत जी जहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचकर जो है साथ संगत जी रुक कर मिट्टी जो है वो खोदने लगा। साथ संगत जी जैसे ही खोदा मिट्टी तो एक बड़ा सा घड़ा दिखाई दिया। साथ संगत जी उस घड़ा में जो था चांदी के बहुत सारे सिक्के उसमें साथ संगत जी जमा थे। साथ संगत जी उस व्यक्ति के मन में होने लगा कि महात्मा जी सही बोले, मेरा धन जो है वो दुगुना निश्चित हो जाएगा। साथ संगत जी फिर जो है, आप तो उसको रात में नींद भी नहीं हो रही थी कि सुबह कब हो, सुबह कब हो। साथ संगत जी फिर जो है 4 बजे साथ संगत जी उसे पश्चिम की ओर जाना था।
फिर सात संगत जी 4 बजे उठकर जो है चलना प्रारंभ कर दिया। 4:30 पर सात संगत जी फिर जाकर जो रुक कर फिर मिट्टी खोदा तो देखा सात संगत जी को वहाँ भी एक बड़ा सा घड़ा मिला, जिसमें सात संगत जी सिर्फ और सिर्फ सोने का सिक्का बड़ा पड़ा हुआ था। सात संगत जी अब तो उसका मन और खुश हो गया। सात संगत जी उसके मन में तरह तरह के विचारें चलने लगा कि महात्मा जी हमसे जो है ज़रूर कुछ छुपा कर रख रहे हैं। वो जो उत्तर और दक्षिण नहीं जाने के लिए हमको बोला है, ज़रूर उत्तर और दक्षिण में कोई बड़ा खजाना होगा। सत्संग जी महात्मा जी की बातों को इग्नोर कर दिए। महात्मा जी जो सत्संग जी बोले थे कि आप उत्तर और दक्षिण नहीं जाइएगा, तो सत्संग जी उसके दिमाग में हुआ कि महात्मा जी जो है सत्संग जी वहाँ बड़ा सा खजाना छुपा कर रखा है। फिर सुबह हुई सत्संग जी वह उत्तर की ओर चलने लगे। सत्संग जी 4:30 जहाँ हुआ फिर वहाँ रुका। सत्संग जी मिट्टी खोदने लगा, फिर एक घड़ा मिल गया सत्संग जी। सत्संग जी उसमें हीरे भरे हुए थे। अब तो सत्संग जी और उसे विश्वास हो गया कि महात्मा जी हमसे झूठ बोले। सत्संग जी फिर जो है वह रात भर उसको नींद नहीं हुई, फिर सुबह का इंतज़ार करने लगा कि जो है अब 4 कब बजेगा। फिर सत्संग जी वही कहानी, अगली सुबह सत्संग जी निकल पड़ा दक्षिण की ओर। फिर सत्संग जी जो है निकल पड़ा। 4:30 पर सत्संग जी देखा तो एक सत्संग जी उसे महल दिखाई दिया। सत्संग जी महल दिखाई दिया तो अब सोच के मन में चलने लगा कि हो सकता है इस महल में ही कोई खजाना हो। सत्संग जी जैसे ही महल के अंदर गया, दरवाज़ा खोला तो देखा सत्संग जी सोने चांदी से भरा हुआ, हीरा जवाहरात से भरा हुआ महल है। सत्संग जी जिधर देखे सोने चांदी रुपये पैसे हैं। सत्संग जी अब तो उसका सत्संग जी होश उड़ गया। सत्संग जी कुछ दूर और आगे जब गए तो एक और कमरा था, और उस कमरे में सत्संग जी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो था, सत्संग जी वो अपने दोनों हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लिए खड़ा था। सत्संग जी तो देखे तो यह सत्संग जी इसको आश्चर्य हुआ कि इस महल में, इतने पुराने महल में जो है ये बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहे हैं। तो सत्संग जी उनसे पूछे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सत्संग जी वो बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि पहले मेरे हाथ से ये पत्थर तो पकड़ो, फिर बताते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। सत्संग जी उसको क्या पता। सत्संग जी वो पत्थर पकड़ लिया। पत्थर पकड़ते हुए सत्संग जी वो बुजुर्ग व्यक्ति ठाके लगाकर हंसने लगे। सत्संग जी बोले कि आप हंसते क्यों। तो सत्संग जी उन्होंने कहा कि अगर यह पत्थर तुम नीचे रख दोगे तो तुम भी पत्थर का मूर्त बन जाओगे। अगर आज जो है हम भी इसी तरह से लालच किए और लालच करते हुए यहाँ तक आए, हम भी संत महात्माओं की बातों को नहीं माने, और संत महात्मा जो बोले थे कि हमें पूरब और पश्चिम ही जानी है, उत्तर और दक्षिण नहीं जानी है, लेकिन हमने संत महात्माओं की बात को ठुकरा कर जो है आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज मेरा भी यही हाल, आज हम न जाने कितने वर्षों से इस पत्थर को हाथ में लिए खड़े थे। साथ संगत जी वह जो है जोर जोर से ठहाके लगा कर हंसने लगे कि अब तुम भी इंतज़ार करो कि कोई ऐसा शख्स आएगा जिसके हाथ में तुम पत्थर थमाकर जो है तुम मुक्त हो जाओगे। साथ संगत जी वह कहने लगा कि अब हम इस महल से जा रहे हैं और इस दुनिया के लोगों को मैं बताऊंगा कि लालच बहुत बुरी बला होती है। कभी भी इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए, और जो लालच में पड़ते हैं उसका जीवन तबाह हो जाता है। आओ सात संगत जी विचार करें। सात संगत जी दास कुछ ज़्यादा समय ले लिया आप जी सभी संत महात्माओं का। दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में। सात संगत जी दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार व आशीर्वाद दास को मिल रहा है। साथ संगत जी आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जैसे भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।